अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 7 मई 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ, वो है अनइक्वल जस्टिस। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूँ कि वो ऐप आपने यूज़ करनी होती है मीनिंग्स देखने के लिए। वो ये ऐप है WPS ऑफिस। तो इसको आप लाजमी डाउनलोड कर लें। और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोगों ने दूसरे PDF रीडर डाउनलोड किए होते हैं और उसको उन्होंने एज ए डिफ़ॉल्ट बनाया होता है। तो फिर जब वो WPS ऑफिस डाउनलोड भी कर लेते हैं तो उनको मीनिंग्स नज़र नहीं आते, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी देर मेरी लग जाती है मीनिंग्स तैयार करते हुए। लेकिन जो फिर बाद में लोगों का रिप्लाई आता है कि जी मीनिंग्स नहीं खुल रहे, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग इस तरह करें, या तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में जाके इसको डिफ़ॉल्ट अपना बना लें PDF रीडर, या अगर आपको नहीं इसको सही हो रहा आपसे, तो बाकी PDF रीडर डिलीट कर दें और सिर्फ इसको रहने दें, ताकि ऑटोमेटिक जितने भी PDF हैं मैं आपको देता हूँ तो आप इसी ऐप में ओपन करें, फिर आपको मीनिंग्स नज़र आएंगे। अच्छा, मैं वापस आप एडिटोरियल की जानिब आता हूँ आज। अच्छा, आज मैं आपको ना PDF जो है वो तमाम जितने भी ओपिनियन और एडिटोरियल आए थे वो सारों का दे दूँगा, लेकिन मीनिंग्स मैंने सिर्फ एक ही के लिखे हैं जो मैंने आज आपसे करवाना है एडिटोरियल। वो मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट है, अनइक्वल जस्टिस। एक मिनट, ये वाला ठीक है, ये हाईलाइटेड आप ये देख सकते हैं, ये हुए हैं वर्ड्स। तो आपको इसको मीनिंग नज़र आ जाएगा, बस WPS ऑफिस डाउनलोड करके उसमें ओपन कीजिएगा। अच्छा, अब ये बेसिकली इसमें है क्या, इसमें जो है इन्होंने आप कह लें कि जी इसमें इन्होंने तनकीद की है हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर इस एडिटोरियल में, कि एक दो इंसाफ मिलता नहीं है। और इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो खामियां भी बयान की हैं कि किस वजह से नहीं मिलता। अगर इसमें मैं देखूं, बेसिकली इसकी जो बैकग्राउंड ये था कि अतर मिनुल्लाह जो हैं हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं चीफ़ जस्टिस हैं अतर मिनुल्लाह, ठीक है। उन्होंने की एक जजमेंट थी, उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज में तनकीद की हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर कि भाई उसमें ये हुआ था कि केस का जो फैसला था ना, उसमें ये हुआ था कि तकरीबन वो 10 साल से ज़्यादा लोग उसमें कैद गुजार चुके हुए थे। और उसके बाद जो है ना इसमें वो और तकरीबन 7 केसेस में ये लोग इन्वॉल्व थे, 7 डिफरेंट मर्डर्स में। तो बाद में उसमें एविडेंस की ना था नहीं एविडेंस, तो उन्होंने बाद में उसको छोड़ दिया था। तो बाद में उन्होंने फिर वजूहात बताई कि क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से जो है देर हो जाती है इंसाफ देते हुए। उसमें उन्होंने एक तो चीज़ ये की है, उन्होंने कहा है कि जी हमारा जो है अदालती निज़ाम वो क्या नाकाम हो गया है लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने का। और फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ दिए हुए हैं, उन्होंने आइन में दिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास ये राइट्स टू लाइफ है, लिबर्टी है, ड्यू प्रोसेस है। एक ये उन्होंने चीज़ें बताई हैं। और उसके अलावा उन्होंने बताया है कि क्या क्या वजूहात हैं कि इंसाफ नहीं जल्दी हो पाता। उसमें उन्होंने कहा है कि उसमें जो एक बुनियादी वजह है वो क्या है, फ्लॉड पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं हुई होती, केस ही सही नहीं बना होता, चार्ज ही सही फ्रेम नहीं हुआ होता, तो आगे जाके क्या होता है, लोग छुड़ जाते हैं, लोगों को क्या है वो नहीं मिलता, प्रॉपर इंसाफ नहीं मिल पाता। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपका चालान ही है वो गलत फ्रेम हुआ है, तो आगे जाके बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना। एक उसमें उन्होंने एक ये चीज़ बताई है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि उसके अलावा एक तो ये अतर मिनुल्लाह की बात हुई है, दूसरे इन्होंने बात की है हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है आसिफ सईद खोसा। उन्होंने भी यही बात की थी कि हमारे मुल्क में है वो इंसाफ लोगों को जल्दी नहीं मिल पाता, और क्या है वो अनड्यू डिले होते हैं, देर लग जाती है इंसाफ मिलते हुए। और उसमें उन्होंने फिर क्या चीज़ कही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जी इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा कि जी हमारे 2019 में इसमें मेरे ख्याल में मॉडल कोर्ट्स की बात हुई थी। यहाँ पे मॉडल कोर्ट्स इन्होंने यहाँ पे बनाए थे आसिफ सईद खोसा ने। उस पर उन्होंने कहा था कि जी 2019 में वहाँ पे 30,000 केसेस का फैसला हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास अच्छा, जब ये सारी बातें कर ली इन्होंने, दो इनके अतर मिनुल्लाह और इसकी हवाला दे दिया आसिफ सईद खोसा का, तो बाद में एंड में जो है ना वो राइटर ये कह रहे हैं कि भाई हम जजेस को भी मुकम्मल ब्लेम नहीं दे सकते कि जी वो इंसाफ देने में नाकाम रहे हैं। जजेस ने तो वही करना है जो उनके सामने एविडेंस जो है वो पेश किया गया है। अब हमारे पास हमें पता है कि ये बाकी इन्होंने मसले बताए हैं कि क्या क्या हमारे पास मसाइल हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी ये करप्ट थाना कल्चर की बात की है, ठीक है। वहाँ पे वो है प्रॉपर सही इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं होती, और उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जो है ना जिस तरह प्लांटेड एविडेंस हो जाता है, किसी को धोखा से या झूठे जो है सबूत की बुनियाद पे उसको इम्प्लिकेट कर लिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने एक और ये चीज़ बात की है कि यहाँ पे रिसोर्सेज और ट्रेनिंग की कमी है, ठीक है।
तो उन्होंने कहा तो इसी वजह से यहाँ पे झूठी एविडेंस पे, झूठी कन्फेशंस पे या टॉर्चर के ज़रिए लेके वहाँ पे उनसे मनवा लिया जाता है। तो उसके आगे बाद उन्होंने कहा कि जब वो केस आता है जजेस के पास, तो यहाँ पे आप बिल्कुल फिर जजेस को भी जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने इंसाफ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने तो उसी की बुनियाद पे देना है कि जो उनके सामने चीज़ आई है। तो उन्होंने कहा साथ हमें उस दूसरी चीज़ों को भी बदलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल विल हमें नज़र नहीं आती सारे मसले को ठीक करने की। उन्होंने कहा कि वो एक विल है, एक कोशिश है, कहाँ से जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है वहाँ से भी कोशिश होनी चाहिए, तो फिर जो है ये हमारे पास जस्टिस का निज़ाम जो है, आप कह लें कि अदालती निज़ाम, वो बेहतर हो सकता है। ठीक है, आज मीनिंग्स मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखे हैं, इसलिए मैंने आपको WPS ऑफिस का बता दिया था कि अगर आप वो देखना चाहें तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको स्टार्ट करते हैं। अनइक्वल जस्टिस, अनइक्वल जस्टिस क्या हो गया, यानी कि इंसाफ जो है वो हर किसी को बराबर नहीं मिल रहा। ठीक है, उस वाले से मैं बात की है। अब ये क्या कह रहे हैं, अ मोर ब्लीक असेसमेंट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैन स्केर्सली बी इमेजिन्ड। उन्हें ब्लीक क्या होता है, कुछ तारीख, बिल्कुल ही आप कह लें कि तारीख कह लें, ज़्यादा हमें होप नज़र ना आए ना, होपलेस कंडीशन आप यहाँ पे कह लें, उन्हें कहा ब्लीक असेसमेंट है। ठीक है, असेसमेंट जो होती है कि हम तयन करना किसी चीज़ का, और ये किस चीज़ के तयन करने की बात करें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। हमारे पास जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कैन स्केर्सली बी इमेजिन्ड, स्केर्सली होता है हमारे पास, आप कह लें हार्डली कह लें। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा तारीख हम ना तयन नहीं कर सकते अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, इट कैन नॉट बी इमेजिन्ड, इससे ज़्यादा हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि जिस तरह जो हालात हैं आजकल हमारे पास इसके, किसके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। और वो उसमें क्यों ये बात कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं। ऑन मंडे को क्या हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिस्क्राइब द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इट्स जुरिस्डिक्शन एज अलार्मिंग एंड एबिस्मल। अब ये क्या इनके कहने की वजह थी, ये क्यों इन्होंने कहा कि ये ब्लीक असेसमेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मंडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्क्राइब किया किस चीज़ को, ये क्रिमिनल हमारे पास जस्टिस सिस्टम है इनकी जुरिस्डिक्शन में, उसको कहा अलार्मिंग है और एबिस्मल है। ठीक है, अलार्मिंग हो गया, ख़तरनाक हो गया, एबिस्मल हो गया जिसकी क्वालिटी बहुत बुरी हो, ड्रेडफुल हो। ठीक है, एक्सट्रीमली बैड, अपॉलिंग। ठीक है, और आगे है इट इज़ डेफिनेटली नॉट सर्विंग इट्स पर्पज़। सर्विंग इट्स पर्पज़ ये होता है कि आप किसी काम के लिए कोई एक चीज़ स्टार्ट करो और वो काम हो, तो हम कहते हैं कि जिस मकसद के लिए वो शुरू किया गया था तो वो अपना पर्पज़ जो है वो सर्व कर रहा है। लेकिन अगर इट यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया है, ये हमारे पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए, उनका ये डेफिनेटली यकीनी तौर पे क्या पूरा नहीं कर रहा, इट्स पर्पज़। इस पर्पज़ क्या था कि उसका हर लोगों को इंसाफ मिले, बर वक्त मिले, लेकिन क्या है वो अपना पर्पज़ पूरा नहीं कर रहा है। इसको मैं पढ़ के भी बता दूँ कि सर्व्स अ पर्पज़, ये इसमें आप देख लीजिएगा, मीट द नीड्स और रिक्वायरमेंट्स, सेटिस्फाई करे कि जिस मकसद के लिए बनाया गया था, और अगर वो ना करे तो हम कहते हैं कि वो अपना पर्पज़ पूरा नहीं कर रहा। रादर इट अपीयर्स टू हैव बिकम अ सोर्स ऑफ ग्रेव इनजस्टिस, मुझे इसके कि उन्होंने कहा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा इंसाफ देता, वो क्या बन चुका हुआ है, इट अपीयर्स टू हैव, ऐसा लगता है कि ये क्या बन गया, बिकम अ सोर्स ऑफ ग्रेव इनजस्टिस, कि ये एक ज़रिया बन चुका है बहुत बड़े नाइंसाफ़ी का। These remarks were included in a strongly worded judgment by Justice Athar Minullah at the end of proceedings that saw the accused in 7 different murder cases acquitted. अच्छा, जिस मैंने आपको बताया कि ये सारे जो रिमार्क्स हमारे पास आए थे ये अथर मिनुल्लाह की जानिब से आए थे, और ये उन्होंने उसमें अपने लिखे थे जजमेंट में, जिसमें जो एक्यूज़ थे वो इन्वॉल्व थे 7 डिफरेंट मर्डर केसेस में, और 10 साल ज़्यादा वो कैद काट चुके थे, और 10 साल बाद जो है ना वो इसने अथर मिनुल्लाह इस फैसले पे पहुंचा था कि भाई इतना ज़्यादा हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि इन्हें सज़ा दी जा सके, तो उसमें बाद में उसने छोड़ दिया था, उन्हें एक्विट कर दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा ये रिमार्क्स किसकी जानिब से शामिल किए गए थे, एक जो जजमेंट थी, वो फैसला था चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह का, और इसने ये कब दिया था, एट द एंड ऑफ प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई ख़त्म होने के बाद, जिसमें क्या देखा गया था, एक्यूज जो लोग थे जो 7 डिफरेंट मर्डर केसेस में इन्वॉल्व थे, उनको क्या कर दिया था, एक्विट कर दिया गया था। एक्विट होता है आप जो हो किसी को छोड़ दो फ्रॉम क्रिमिनल चार्ज बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, आप कहोगे वो गिल्टी नहीं है और उन्हें छोड़ दो। अच्छा, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हैड ऑलरेडी स्पेंड अराउंड 10 years ईच बिहाइंड बार्स फॉर क्राइम्स दे डिड नॉट कमिट। उनका ज़्यादातर जो उसमें लोग थे वो क्या है, हैड ऑलरेडी स्पेंट, ये क्या है हमारे पास पास्ट परफेक्ट है, हमारे पास हैड ऑलरेडी स्पेंट, वो स्पेंड कर चुके हुए थे कितने, अराउंड 10 years, 10 साल स्पेंड कर चुके हुए थे, ईच बिहाइंड बार्स, यानी कि वो कैद काट चुके थे 10 साल, फॉर क्राइम्स, उन जराइम के लिए, दे डिड नॉट कमिट, जो उन्होंने नहीं किए थे। Their ordeal is a stark illustration
ऑर्डियल हमारे पास क्या होता है, वेरी अनप्लेजेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस। और ये जितना इनका जेल में रहने का ये ऑर्डियल था, एक्सपीरियंस था, वो क्या था, इज़ अ स्टार्क इलस्ट्रेशन, ये एक एग्जाम्पल है ऑफ हाउ द सिस्टम फेल्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ, कि किस तरह हमारा सिस्टम जो है वो नाकाम हो गया है क्या करने में, प्रोटेक्ट करने में, हिफाजत करने में हमारे फंडामेंटल राइट्स को। जिस तरह मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गारंटी दिए गए हैं। और वो कौन कौन से हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ जिन्हें हम कहते हैं आइन में जो दिए गए हैं, वो है लाइफ, लिबर्टी एंड ड्यू प्रोसेस। ठीक है, ड्यू प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, ड्यू प्रोसेस द लीगल रिक्वायरमेंट दैट द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल लीगल राइट्स दैट आर ओड टू अ पर्सन। अच्छा, अब उसमें इन्होंने रीज़न भी दिए हैं कि क्यों ये रीज़न होता है कि बाद में इतना कुछ करने के बाद भी जो है वो एविडेंस सही प्रॉपर नहीं है जिसकी बुनियाद पे सज़ा दी जा सके, और वो क्या वजूहत हैं। जस्टिस मिनोला लिस्टेड सेवरल ऑफ इट्स मेजर प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स, उन्होंने काफ़ी जो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स थे, पहलू थे, उन पर रोशनी डाली, और उसमें क्या क्या शामिल थे, अमॉन्ग देम द फेटली फ्लॉड पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और उसमें उन्होंने निशाना बनाया जो गलत तरह से जो क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं जिसकी बुनियाद पे जो है वो प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन नहीं हो पाती, डैट आइदर रिजल्ट इन अनसेफ कन्विक्शंस, या वो किस में रिजल्ट होते हैं, अनसेफ कन्विक्शंस पे, या क्या होता है, और अलाउ परपेट्रेटर्स ऑफ इवन सीरियस क्राइम्स टू गो स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री होता है कोई बंदा जो है वो बगैर पनिशमेंट के जो है बच निकले ना, विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट और इंजरी, तो उसको हम कहते हैं कि जी वो स्कॉट फ्री जो है वो चला गया है। तो उन्होंने कहा है इसकी वजह से, क्योंकि ये इल्ज़ाम इन्होंने इस पर लगाया है कि फ्लॉड पुलिस इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, परपेट्रेटर होते हैं जिन पे इल्ज़ाम होता है कि उन्होंने जुर्म किया, उनका परपेट्रेटर क्या होते हैं, वो इवन सीरियस क्राइम्स जिन्होंने किए होते हैं, सीरियस क्राइम, वो भी क्या चले जाते हैं, वो स्कॉट फ्री छुट जाते हैं। क्योंकि वजह क्या होती है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ख़राबियाँ होती हैं। मैटर्स इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री आर नो डिफरेंट, ये उन्होंने एक अपने केस की एग्जांपल दी थी, जो साथ उन्होंने अपने इसको डिस्क्राइब किया सारे केस में, जो लोग छोड़े थे जिसने 10 साल जिसने कैद काटी थी, उन्होंने कहा ये तो एक केस था, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कहा ये दूसरे हालात चल रहे हैं पूरे मुल्क में, आर नो डिफरेंट, वो इससे मुख्तलिफ नहीं है। एंड द चीफ जस्टिस करेक्टली ऑब्जर्व दैट द शैम्बॉलिक स्टेट ऑफ अफेयर्स हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द मेकिंग, और उन्होंने कहा ये हमारे चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ यहाँ के नहीं, पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो हालात जो हैं वो मुख्तलिफ नहीं हैं। और साथ ये भी ऑब्जर्व किया कि ये शैम्बॉलिक स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं। शैम्बॉलिक क्या होता है, क्योटिक, डिसऑर्गेनाइज्ड। उनका ये डिसऑर्गेनाइज्ड जिस तरह से हम चल रहे हैं हमारा ये अदालती निज़ाम, और ये हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द मेकिंग, तो ये मतलब अभी से नहीं है, हमेशा से ये ऐसा चलता आ रहा है। इट्स अ रिफ्लेक्शन, और ये क्या है, अक्कासी करता है किस चीज़ की, ऑफ द एपैथी। एपैथी होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न, ठीक है, इनडिफरेंट होना, ठीक है, साथ निगलेक्ट एंड मिस गवर्नेंस ऑफ द पास्ट 7 डेकेड्स। और उन्होंने कहा ये सिर्फ कोई एक आदि हम हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते, पिछले 70 सालों में जो है ना एपैथी दिखाई गई, यानी कि इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, नेगलेक्ट शो की गई इस अदालती निज़ाम की तरफ, और मिस गवर्नेंस हमें देखने को मिली किस चीज़ की, 7 आप कह लें दहाइयों की। और उसमें उन्होंने कहा इन सारे चीज़ों में, एंड नो ऑर्गन ऑफ द स्टेट कैन एब्जॉर्व इटसेल्फ फ्रॉम बीइंग रिस्पॉन्सिबल, और उन्होंने कहा कोई ऑर्गन जो है स्टेट का वो अपने आप को एब्जॉर्व नहीं कर सकता। एब्जॉर्व क्या होता है, अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे जान छुड़ाना। उनका कोई भी जो है ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ़रार हासिल नहीं कर सकता, कि वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं यूँ हूँ इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। उनका ये तमाम जितने भी हमारे 7 दहाइयाँ हैं, तो उसमें यह है वो कोई भी ऑर्गन जो है स्टेट का वो अपने आप को इससे आज़ाद नहीं करा सकता कि जी मैं इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। बेसिकली पूरे एडिटोरियल में जो है हमारे अदालती निज़ाम पे जो है वो तनकीद कर रहे हैं कि खासतौर में हमारी जो पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन होती है उसके ऊपर, और उसके बाद आगे भी 2-3 बातें होंगी वो हम देखते हैं। अच्छा, अब उन्होंने पहले अथर मिनल्ला की बात हो गई, अब यहाँ पे आसिफ सईद खोसा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैड आल्सो एट द बिगिनिंग ऑफ हिज टेन्योर लास्ट ईयर डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन टू एड्रेस द अनड्यू डिलेज इन जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ केसेस एंड टैकल द स्क्रूज ऑफ फेक विटनेसेस एंड फॉल्स टेस्टिमनीज। तो उन्होंने कहा ये हमारे साबिक चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा, उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी अपने टेन्योर के शुरू में जब उनका आगाज़ हुआ था, जब वो उन्होंने संभाला था चार्ज, तो ये आके ये कहा था कि मेरी ये कोशिश होगी कि ये अनड्यू डिले हो रहे हैं, ये ज़्यादा देर लग रही है इसमें जुडिशल डिटर्मिनेशन फैसले आने में, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं और किस मसले को ठीक करूँगा, फेक विटनेसेस के एंड फॉल्स टेस्टिमनीज़।
अब जहाँ पे देखें, अगर आप इसको हाईलाइट करना शुरू करें कि बेसिक इन्होंने क्रिमिनल इंजस्टिस के सिलसिले में क्या स्टेप्स हैं, एक आप इसको हाईलाइट कर लें, फ्लॉड पुलिस इन्वेस्टिगेशन को, दूसरी चीज़ आप करें ये हमारे पास फेक विटनेसेस को, और फिर हमारे पास फॉल्स टेस्टिमनीज़ को। तो ये भी इसने आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था कि जी वो फेक विटनेसेस हैं, लोग जो है गलत शहादत देने आ जाते हैं और ये गलत शहादत देते हैं, ठीक है। तो इस पर इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब सेटिंग अप मॉडल कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री टू स्ट्रीमलाइन एंड एक्सपीडाइट ट्रायल प्रोसीडिंग्स वाज पार्ट ऑफ मिस्टर खोसा's रिफॉर्म एफर्ट्स। उन्होंने कहा क्या करना, एक तो सेटअप करना मॉडल कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में, और क्यों ये सेटअप किए जाएँ मॉडल कोर्ट्स के स्ट्रीमलाइन करना होता है। आप व्हेन यू स्ट्रीमलाइन समथिंग यू आर सिंप्लीफाइंग इट टू मेक इट मोर एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल, ताकि ज़्यादा इनको क्या किया जा सके, इनको एफिशिएंट बनाया जा सके। उनका मकसद ये था मॉडल कोर्स का, और एक्सपेडाइट करना क्या, ट्रायल प्रोसीडिंग्स के जल्द से जल्द फैसला हो, वॉज पार्ट ऑफ मिस्टर खोसा's रिफॉर्म एफर्ट्स। तो यो मिस्टर खोसा की जो थी कोशिश कि किस तरह मैंने इस्लाहात लेके आनी है, तो उसमें ये शामिल था कि मॉडल कोर्स बनाने से, और साथ वो कह रहे हैं इसका खातिर ख्वाह फ़ायदा भी हमें नज़र आया कि 2019 में जो है दीज कोर्ट्स डिसाइडेड मोर देन 30,000 केसेस। तो इन कोर्ट्स ने 30,000 केसेस का फैसला किया ऑन ट्यूसडे को, द डे आफ्टर इट्स स्केटिंग वर्डिक्ट। और उन्होंने ट्यूसडे को कब, जब एक दिन बाद जो इनका क्या था, स्केटिंग वर्डिक्ट होता है आपकी बड़ा हार्शली किसी को क्रिटिसाइज़ करो ना, जिस तरह ये ऊपर मैंने आपको सारा बताया, उन्होंने सारे हमारे सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया कि किस तरह हमारे पास जो है वो फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन की वजह से जो है वो मुजरिम बच निकलते हैं, या जिन्होंने वाकई जुर्म किया होता है वो बच निकलते हैं, या दूसरे जिन्होंने नहीं किया होता उनको सज़ा हो जाती है। तो उस पर उन्होंने कहा इस स्केटिंग वर्डिक्ट के बाद द IHC प्रपोज्ड पॉलिसी, IHC इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रपोज्ड पॉलिसी, प्रपोज्ड क्या होता है, प्रपोज होता है हमारे पास पुट फॉरवर्ड अ प्लान और सजेशन। तो उन्होंने एक प्लान दिया, एक पॉलिसी दी, वेयर बाय क्या होता है, बाय विच, इसका मतलब होता है कि उसमें क्या था कि उसमें ये था कि जी क्रिमिनल अपील जो हैं वुड बी डिसाइडेड विद इन 3 मंथ्स, के जो क्रिमिनल अपील्स हैं वो डिसाइड होंगी, उनका फैसला होगा कितने, 3 महीनों में। अ प्रोसेस दैट कैन ऑफन टेक ईयर्स टू कंक्लूड, और ये ऐसा प्रोसेस है ये क्या है, आम हालात में, नॉर्मल हालात में सालों लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये जो क्रिमिनल अपील्स हैं उनका फैसला जो है वो 3 महीनों में होगा। नो वंडर द कंट्रीज ओवरक्राउडेड जेल्स आर हीविंग विद अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। अब एक और मसला उन्होंने साथ ये भी बताया है कि एक तो ये इतनी हमारे केसेस पेंडिंग है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो जेल हैं वो क्या हैं, ओवर क्राउडेड हैं, और हीविंग विद अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, और वो भरे हुए हैं ऐसे प्रिजनर्स से जो इनका अभी ट्रायल जारी है। समटाइम्स इनमेट्स डाई ऑफ नेचुरल कॉजेज़, उन्होंने कहा समटाइम्स बाज़ दफ़ा इनमेट्स क्या होते हैं, वो जेल में रहने वाले लोग होते हैं, उनको इनमेट्स बोलते हैं। तो उन्होंने कहा वो मर जाते हैं ऑफ नेचुरल कॉजेज़, यानी बाज़ तो तबई मौत मर जाते हैं, वाइल वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ देयर अपील, जब इनमेट्स डाई ऑफ नेचुरल कॉज वाइल वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ देयर अपील। उन्होंने कहा अपने अपील का ये उसका फैसले का इंतजार करते करते वो बाज़ तबई मौत मर जाते हैं। और बाद में कह रहे हैं इन पर्टिकुलरली मैकाब्र इंसिडेंट नॉट लॉन्ग अगो, ये क्या होता है, मैकाब्र होता है हमारे पास ग्रूसम, इसमें हमारे पास आया था ग्रिजली ग्रिम, ठीक है। तो उन्होंने कहा इन पर्टिकुलरली मैकाब्र इंसिडेंट नॉट लॉन्ग अगो, और साथ एग्जांपल दे रही है उसमें हुआ क्या था कि 2 भाई थे, और उसमें क्या है कि जब उनका फैसला आया था कि भाई इन्होंने वाकई जुर्म नहीं किया, तो उससे पहले जो है उनको फांसी हो चुकी हुई थी। तो उसी इंसिडेंट की बात करें कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, 2 ब्रदर्स डिड नॉट लिव टू सी देयर कन्विक्शंस फॉर मर्डर ओवरटर्न, के बाद में उनकी कन्विक्शन थी, उनकी सज़ा थी फांसी की, वो क्या ओवरटर्न हो गई थी, रिवर्स हो गई थी डिसीजन उनका। उसमें कहा गया था कि नहीं वाकई इन भाइयों ने जो है वो नहीं कत्ल किया, लेकिन क्या हुआ था उससे पहले ही उनको फांसी दी जा चुकी थी, बिकॉज दे हैड बीन एग्जीक्यूटेड, उन्हें फांसी दी जा चुकी थी बाय द स्टेट बिफोर देयर अपील्स वर डिसाइडेड, ठीक है। और स्टेट की जानिब से वो फांसी दे दी गई थी इससे पहले कि उनकी अपील जो है वो डिसाइड की जाती। तो ये एक और उसकी जानिब इशारा कर रहे हैं हमारे पास हमारे फ्लॉड जुडिशल सिस्टम की जानिब, कि मरने के बाद आपको वो पता चल रहा है कि भाई आप जो हो आपने जुर्म नहीं किया। अच्छा, अब ये उसके जुडिशल सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलने के बाद कि भाई ये इसमें हो जाता है, पुलिस के ख़िलाफ़ बोलने के बाद कि भाई वो सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जजेस का भी इस तरह डायरेक्ट कसूर नहीं है कि भाई उनके सामने वो चीज़ प्रेजेंट की जाएगी, उन्होंने तो उसी के बुनियाद पे फैसला करना है, ठीक है। जिस तरह ऊपर उन्होंने बात की है कि हमारे पास लोग झूठी गवाही देने आ जाते हैं, झूठी शहादत दे देते हैं, लेकिन मसला ये है कि अब उन्होंने फैसला तो उसी के बेस पे करना नहीं उनके पास है, ठीक है।
ये उनकी चीज़ सामने पेश की जाती है। तो उन्होंने कहा हाउएवर जजेस कैन ओनली रूल ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड बिफोर देम, उनका फैसला वो उसी चीज़ पे कर सकते हैं जो एविडेंस उनके सामने पेश किया जाता है। और ओनली व्हेन देयर आर साइमल्टेनियस रिफॉर्म्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द पुलिस कैन देयर बी एनी इंप्रूवमेंट इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। और उन्होंने कहा ये अगर साइमल्टेनियस साथ ही है रिफॉर्म्स, इस्लाहात जब तक नहीं होती है हमारे पास पुलिस में, तो तभी हम क्या कह सकते हैं कोई इम्प्रूवमेंट, कोई बेहतरी हो सकती है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लोगों को उसमें इंसाफ की फराहमी में। ठीक है। और साथ क्या कह रहे हैं, एज मैटर स्टैंड मतलब कि जिस तरह अभी हम जहाँ खड़े हैं जो हालात हैं, इन द एब्सेंस ऑफ रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, उनका उस गैर मौजूदगी में किसकी, रिसोर्स और ट्रेनिंग की, एंड प्रिविलेंस ऑफ करप्ट थाना कल्चर, और जहाँ इन्होंने झूठी शहादतों की बात की, झूठी गवाही देने वालों की बात की, फ्लॉड इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात की, तो साथ में किसकी बात कर रहे हैं, प्रिविलेंस ऑफ करप्ट थाना कल्चर की। और थाना कल्चर है व्हाट ऑफन पासिस फॉर इन्वेस्टिगेशन इज़ प्लांटेड एविडेंस, जो मतलब इन्वेस्टिगेशन पासिस फॉर क्या होता है हमारे पास, पास फॉर समवन समथिंग टू बी एक्सेप्टेड रॉन्गली एज बीइंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग। ठीक है। आप उसको वो चीज़ हो ना, लेकिन आप उसको क्या पास फॉर करो, मतलब इन्वेस्टिगेशन के नाम पे ना आप क्या है वो उनसे प्लांटेड एविडेंस करवा लेते हो, कन्फेशन करवा लेते हो, अंडर टॉर्चर करवा लेते हो, मतलब वो होते नहीं है जुर्म, लेकिन क्या है आप पास फॉर करा लेते हो उनसे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, द विक्टिम कैन ईजिली बी कास्ट एज द परपेट्रेटर, उनका जो विक्टिम है उसको क्या आप किस तरह पेश कर देते हो, परपेट्रेटर के तौर पर जिसने वाकई जुर्म किया है, एंड इनोसेंट, और जो मासूम होता है बी थ्रोन बिहाइंड बार्स, और उसको क्या है जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हो, सिंपली ऑन द विम्स ऑफ द पावरफुल। विम्स क्या होता है, दूसरे की ख्वाहिशात, और ये किसकी ख्वाहिशात के बाद आप बंदे को, मासूम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हो, विम्स ऑफ द पावरफुल। जो पावरफुल लोग होते हैं अगर उनके कहने पे आप झूठा मुकदमा करके, झूठ और टॉर्चर करके, ज़बरदस्ती कन्फेशन लेके आप उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हो। एंड येट देयर सीम्स टू बी नो पॉलिटिकल विल टू राइट दिस डिस्टोपियन नाइटमेयर, उनका ये सब कुछ होने के बाद भी हमें नहीं नज़र आती कोई पॉलिटिकल विल, कोई ख्वाहिश, कोई कोशिश इससे हमारे पॉलिटिकल एलीट की जानिब से टू राइट दिस, यानी जितनी भी गलत चीज़ें हो रही हैं उसको ठीक करने, क्या चीज़ ठीक करना, डिस्टोपियन नाइटमेयर। अच्छा, अब डिस्टोपियन क्या होता है हमारे पास, डिस्टोपिया हमारे पास होता है कम्युनिटी और सोसाइटी दैट इज़ अनडिज़ायरेबल और फ्राइटनिंग। उलट के ये किसका है, यूटोपिया का ना। तो उन्होंने कहा ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसलिए आज मैंने आपको WPS ऑफिस बताया था, इसको सारा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, कोई मसला हो तो कमेंट में आप कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा हमें कोई क्या है पॉलिटिकल विल भी नज़र नहीं आती कि इसको ठीक किया जाए, जो हमारा डिस्टोपियन नाइटमेयर है, तो इसको ठीक करने के लिए भी कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। तो बेसिकली पूरे एडिटोरियल में जो है वो आज बताया गया था कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बिल्कुल फ्लॉड है, इंसाफ नहीं मिलता टाइम पे। इसमें मुख्तलिफ इन्होंने बातें बताई हमारे पास, वहाँ से लेके फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन से लेके हमारे पास टेस्टिमनी सही नहीं होती, हमारे पास फिटनेसेस झूठे होते हैं, जाली होते हैं, और उसके बाद उसमें इन्होंने ये हमारे पास करप्ट थाना कल्चर की बात की, और साथ में इन्होंने कहा कि कोई भी हमारे स्टेट का ऑर्गन जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता कि भाई मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। और साथ उन्होंने कहा हमारे पॉलिटिकल विल जो है ना वो हमें नज़र नहीं आती कि इसको, इस सारे सिस्टम को जो है ना वो हम ठीक करें, और ये सिस्टम अभी से नहीं है। उन्होंने कहा 7 दहाइयों से जो है ना वो हमें कोई किसी किस्म की इसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करने के। साथ उन्होंने मॉडल कोर्ट्स की बात की कि उससे थोड़ी बेहतरी तो हुई, कि उसमें उन्होंने कहा गया कि जी आप 3 महीनों में जो है वो अपील का फ़ैसला करो, क्रिमिनल अपील का। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अभी इसमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ नज़र भी आना चाहिए कि हो रहा है, और वो जल्दी भी मिलना चाहिए। और जिस तरह एग्जाम्पल दी है कि उनके फांसी लगने के बाद में उनको पता चला कि भाई ये इन्होंने जुर्म नहीं किया था, तो वाकई अगर ये चीज़ है तो फिर मकसद ही ख़त्म हो जाता है। वो उन चीज़ों को मतलब कि आप अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपको टाइम बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता तो फिर ऐसे सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं। और ख़ासतौर पर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमारे राइट, लिबर्टी, ड्यू प्रोसेस, वो हर शहरी पाकिस्तान है उसका हक़ है और उसको वो हक़ मिलना चाहिए। तो यही बेसिकली आज का एडिटोरियल था। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।